क्या आप भी रिश्तों में इतना डूब गए हैं कि आप ही खो गए? क्या परिवार, दोस्त या पार्टनर की खुशियों के पीछे आपकी अपनी पहचान धुंधली पड़ गई है? आज श्री कृष्ण आपको बताएंगे गीता का वो अमृत ज्ञान जो सिखाता है रिश्ते कैसे निभाएं बिना अपना आत्मसम्मान गवाएं, लोगों को ना कैसे कहें बिना अपनापन खोए। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि स्वधर्म है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट फ्लूट प्लस जेंटल बेल्स। मुख्य विषय गीता सार। 1 स्वधर्म गीता का सबसे बड़ा सच। अध्याय 3 श्लोक 35। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी अच्छा है, दूसरों का धर्म भयावह है। प्रैक्टिकल टिप्स। रिश्तों में हाँ कहने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? दूसरों की उम्मीदों का बोझ न उठाएं। याद रखें, आप पानी का घड़ा नहीं, स्रोत हैं। विजुअल एनिमेशन ऑफ कृष्ण एक्सप्लेनिंग टू अर्जुना ऑन चैरियट। 2 अहंकार नहीं, आत्मसम्मान। गीता अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। जैसे शरीर में आत्मा का अस्तित्व है, वैसे ही रिश्तों में आपका स्व भी जरूरी है। कैसे पहचाने अंतर? अहंकार, मैं सबसे बेहतर हूँ। आत्मसम्मान, मैं किसी से कम नहीं हूँ। उदाहरण, द्रौपदी ने अपनी अस्मिता के लिए सभा में प्रश्न उठाया पर अहंकार नहीं किया। बैकग्राउंड साउंड स्वॉर्ड क्लैश इफेक्ट फॉर एम्फसिस। 3 प्रेम दें पर भक्ति जैसा नहीं। गीता अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलं तोयं। भगवान को पत्ता, फूल, फल, जल भी चढ़ाओ पर श्रद्धा से। रिश्तों में अनुवाद। देना सीखें लेकिन भिखारी बनकर नहीं। सीमाएं बनाए जैसे कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को नियंत्रित किया। विजुअल स्प्लिट स्क्रीन, one side showing Krishna with gopis, other side modern couple setting boundaries। 3 क्रांतिकारी सूत्र, प्रैक्टिकल टिप्स। 1 50 से 50 नियम। रिश्ते में 50% दें, 50% अपने लिए रखें। उदाहरण, पति पत्नी दोनों अपने करियर पर समय दें। 2 मौन विराम तकनीक। जब कोई गलत मांग करे 10 सेकंड चुप रहकर कहें, मुझे इस पर सोचने दीजिए। 3 स्वपूजा का समय। रोज 15 मिनट सिर्फ अपने लिए। कोई हॉबी, ध्यान, डायरी लिखना। जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, इन सब के बिना जीवन अधूरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रिश्तों को निभाते निभाते कहीं आप खुद को तो नहीं भूल गए? 2 भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीना ही श्रेष्ठ है। अगर आप हर वक्त दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में लगे रहेंगे तो एक दिन खुद को ही खो बैठेंगे। 3 कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, रिश्तों को निभाओ लेकिन अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान को कभी मत भूलो। 4 आपकी भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। अक्सर हम अपनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को कुचलते रहते हैं, लेकिन यह बलिदान कब त्याग से मजबूरी बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। 5 कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। क्या आपने कभी अपनी आत्मा से पूछा है कि वह क्या चाहती है? 6 कई बार रिश्तों में इतनी उलझने हो जाती हैं कि इंसान सिर्फ हाँ कहने की मशीन बनकर रह जाता है। तुम ये करो, तुम वहां जाओ, तुम ऐसा ही सोचो, और हम बस करते जाते हैं। 7 परंतु श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया, स्वयं का सम्मान करो। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें दोनों पक्षों की भावनाओं को सम्मान मिले, केवल एक की नहीं। 8 एक उदाहरण लो, द्रौपदी।
जब सभा में उसका अपमान हो रहा था तब वह चुप नहीं रही। उसने श्री कृष्ण को पुकारा, उसने स्वयं के सम्मान के लिए आवाज उठाई। क्या आप भी अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाते हो? 9. रिश्ते निभाना एक कला है, लेकिन उस कला में अपनी आत्मा को मत मिटाओ। 10. कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने भी तो शांतिपूर्वक संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन जब अपमान हुआ तो उन्होंने ना कहा और धर्मयुद्ध का बिगुल बजाया। 11. कृष्ण का यह व्यवहार हमें सिखाता है, नम्र बनो लेकिन निर्बल नहीं। दूसरों की मदद करो लेकिन अपनी शक्ति को मत भूलो। 12. आधुनिक जीवन में हम रोज कई रिश्तों को निभाते हैं, ऑफिस में, घर पर, समाज में। लेकिन क्या आपने कभी खुद से रिश्ता निभाया? 13. अपने भीतर झांको, वहाँ एक शांत स्वर है जो कहता है मैं भी कुछ हूँ। उसी स्वर को सुनो, वही गीता का सार है। 14. अपने आप को समय देना कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि यही आत्मिक विकास है। 15. हर बार दूसरों की मर्जी के मुताबिक जीने से एक दिन आपकी अपनी पहचान धुंधली हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, स्वयं में स्थित रहो। योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात अपने आत्मा में स्थित होकर कर्म करो। 16. आप एक पेड़ हो, रिश्ते उसकी शाखाएं हैं। अगर जड़ ही खोखली हो गई तो शाखाएं भी नहीं टिकेंगी। 17. हर रिश्ता तभी मजबूत होता है जब आप खुद मजबूत होते हो। 18. अगर कोई रिश्ता आपको बार बार तोड़ता है, अपमानित करता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तो वहाँ चुप रह जाना कृष्ण का मार्ग नहीं है। वहाँ खड़े होकर आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। 19. कभी कभी रिश्तों को निभाने के नाम पर हम सहनशीलता को आदत बना लेते हैं। श्री कृष्ण ने यही तो कहा, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना जरूरी है। 20. जीवन में सामंजस्य जरूरी है, लेकिन आत्मविलोपन नहीं। 21. अगर कोई आपसे बार बार यही उम्मीद करे कि आप अपनी इच्छाएं छोड़ दो, अपनी बात न कहो, तो वहाँ मोह है, प्रेम नहीं। 22. कृष्ण का प्रेम राधा से था, लेकिन बंधन नहीं था। उन्होंने कभी किसी को अपना कहकर नियंत्रित नहीं किया। 23. सच्चा संबंध वही होता है जहां आप स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें। 24. अपने अंदर की आवाज को मत दबाओ, उसे सुनो। आप खुद के प्रति जवाबदेह हो, ये जीवन आपका है। 25. आप कोई भूमिका निभाने के लिए नहीं आए, माँ, बहन, पति, दोस्त, ये सब जीवन के भाग हैं, पर आपका अस्तित्व सबसे ऊपर है। 26. भगवद गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये, अर्थात अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करो, अपने आप को कभी नीचा मत समझो। 27. रिश्तों में अगर सिर्फ आप ही झुकते हो तो वह रिश्ता प्रेम नहीं, व्यापार है। 28. कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम में गरिमा होनी चाहिए, आत्मसम्मान बना रहना चाहिए। जहां बार बार समझौते आपकी आत्मा को तोड़ दें, वहां मौन साधना नहीं, बदलाव जरूरी होता है। 29. हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में आप खुद दुखी हो जाएं, तो सोचिए वह प्रेम है या बोझ। 30. जो आपको बार बार कमतर महसूस कराए, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, वहाँ श्री कृष्ण का ज्ञान यही कहता है, मुक्त हो जाओ। 31. खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं, यह आत्मबोध है। 32. आप तभी किसी को सच्चा प्रेम दे सकते हैं जब आप खुद को प्रेम करते हो। 33. रिश्ते फूलों जैसे होने चाहिए, कोमल, सुगंधित, लेकिन अगर कोई कांटे बनकर चुभे तो संभालना भी सीखो। 34.
श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए इसलिए तैयार किया क्योंकि वह मोह में बंध गया था। परिवार, संबंध, अपनों के नाम पर वह अपने कर्तव्य को भूल गया था। कृष्ण ने उसी मोह को तोड़ा। 35 आपका पहला कर्तव्य है स्वयं को जानना। जो खुद को नहीं जानता वह किसी को क्या समझेगा। 36 हर बार रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं होनी चाहिए। हर रिश्ता दो तरफा होता है, एक तरफा प्रयास एक दिन थकान बन जाता है। 37 श्री कृष्ण के जीवन में भी कई रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी रिश्ते को अपने धर्म से ऊपर नहीं रखा। 38 ध्यान से सुनो, खुद को खोकर कोई रिश्ता निभाया नहीं जाता। निभाना है तो संतुलन में रहकर निभाओ। 39 मुस्कुराओ, निभाओ, लेकिन झुको मत, मिटो मत, टूटो मत। 40 कृष्ण कहते हैं मुझ में स्थिर रहो, शांति पाओ। इसलिए सबसे पहले खुद में स्थिर हो जाओ। 41 क्या आप जानते हैं, जब आप बार बार अपने मन को चुप कराते हैं ताकि दूसरों की बातों को मान सकें, तब आपके भीतर की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 42 श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को निखारता है वही दूसरों को भी प्रकाशित कर सकता है, पर जो खुद बुझ रहा हो वो किसी और की रोशनी कैसे बढ़ा पाएगा। 43 हम कई बार सोचते हैं अगर मैंने इनकार कर दिया तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके हाँ पर टिका है उसमें प्रेम कहाँ है। 44 प्रेम वह है जहां आप बिना दिखावे के अपने पूरे अस्तित्व के साथ उपस्थित हो सकते हैं, बिना डर, बिना शर्त, बिना दिखावे। 45 कभी अपनी आंखों में झांका है, वहां एक थकान है, एक चुप दर्द। क्यों? क्योंकि आपने रिश्तों को तो सींचा लेकिन खुद को सूखने दिया। 46 श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उसे स्वरक्षा का संदेश दिया। जहां अन्याय हो वहां मौन भी पाप है, और जहां आत्मसम्मान गिराया जाए वहां सहनशीलता भी अपराध है। 47 इसलिए याद रखो, जो रिश्ता आपको बार बार खुद से दूर करता है वह रिश्ता आपको ऊपर नहीं उठाएगा। 48 आपको कोई भी यह नहीं कह सकता कि तुम बदल जाओ ताकि मैं खुश रहूं। कृष्ण का संदेश है, पहले स्वयं में स्थिर हो जाओ, तभी संसार से संतुलन बना। 49 हर वो माफी जो आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए मांगते हो वो आपके आत्मबल को थोड़ा और कमजोर करती है। 50 और हर वो समझौता जो आप डर में करते हो वो मोह कहलाता है, प्रेम नहीं। 51 गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे स्वतंत्र छोड़ो। कृष्ण का प्रेम भी राधा से ऐसा ही था, बिना बंधन, बिना स्वार्थ। 52 आपको हर बार यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि आप अच्छे हैं। जो आपको समझता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 53 जब आप खुद को महत्व देते हैं तभी दुनिया भी आपको महत्व देती है। 54 अगर आप चुप रहकर रिश्ते निभाते रहोगे तो एक दिन रिश्ते रह जाएंगे पर आप नहीं। 55 इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, रिश्ते में प्रेम हो लेकिन आत्म भूल नहीं, सेवा हो लेकिन स्वाभिमान के साथ। 56 हर रिश्ता, हर प्रेम, हर समर्पण तब तक पवित्र है जब तक वह आपकी आत्मा को नहीं कुचलता। 57 जब तक आप खुद से जुड़ नहीं पाएंगे तब तक किसी और से जुड़ना अधूरा रहेगा। 58 अपने मन की बात कहना कोई अपराध नहीं, चुप रहकर घुटते रहना ही सबसे बड़ा अन्याय है खुद के साथ। 59 कृष्ण के अनुसार मौन तब तक सुंदर है जब तक वह सत्य की रक्षा करता है।
लेकिन जब मौन अन्याय को सहन करने लगे तब वह कायरता है। 60 जीवन में रिश्ते निभाओ पूरे समर्पण के साथ, लेकिन हर रिश्ते में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखो। 61 जो लोग आपसे सच्चा प्रेम करते हैं वे आपको बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। 62 सुनिए, ये जीवन आपका है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा, ये सब आपकी पहली जिम्मेदारी है। 63 अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, वो जो मुस्कुराकर सिखाता है तुम दुनिया के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए जन्मे हो। 64 रिश्ते निभाना कोई त्याग नहीं होता अगर उसमें आप खुद भी शामिल हो, बिना टूटे बिना मिटे। 65 जो आपको सिर्फ उपयोग करता है वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। वो रिश्ता कभी भी आत्मा को नहीं छू सकता। 66 तो उठो, श्री कृष्ण की वाणी को अपने मन में दोहराओ। अपने आत्मा की रक्षा करो क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। 67 कभी अपने मन से पूछा है मैं कब खुश था? शायद तब जब आपने खुद को खोने नहीं दिया था। पर आज क्यों लगता है जैसे खुद से दूरी बन गई है? 68 रिश्तों की भीड़ में खुद की आवाज दब गई है। हर सुबह आप किसी और की जरूरतें पूरी करते हैं और रात को खाली महसूस करते हैं। ये खालीपन क्यों है? 69 क्योंकि आपने सबको खुश करने की कोशिश की लेकिन खुद से कभी पूछा ही नहीं तू ठीक है ना। 70 भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं स्वयं के प्रति सजग रहो, वही तुम्हारे कर्म का आधार है। 71 आज के युग में हम रिश्तों में इतने उलझ गए हैं कि हमें लगता है कि ना कहना पाप है, लेकिन ना कहना ही आत्मसंरक्षण होता है। 72 जब अर्जुन ने युद्ध से मना किया तो श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ एक बात कही, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है और वो कर्म तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए, किसी और की अपेक्षा से नहीं। 73 अगर कोई रिश्ता आपकी आत्मा को शांत नहीं करता बल्कि बेचैनी बढ़ा देता है तो वहाँ कुछ गलत है। 74 कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है, रिश्तों को निभाओ लेकिन स्वयं को भुलाकर नहीं, स्वयं को पहचान कर। 75 हर बार जब आप अपनी इच्छाओं को दबाते हो, अपने मन को चुप कराते हो, तब आप एक और परत ओढ़ लेते हो, झूठी मुस्कान की, झूठी शांति की। 76 लेकिन गहराई में आपके भीतर एक बच्चा रोता है जो सिर्फ समझा जाना चाहता है, जिसे स्वीकार किया जाना है जैसा वह है। 77 रिश्ते वहीं सुंदर होते हैं जहां हम खुलकर जी पाते हैं, जहां हम मुस्कुरा सकते हैं बिना डर के, बिना अभिनय के। 78 अगर कोई आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करे तो समझिए वह प्रेम नहीं है, नियंत्रण है। 79 कृष्ण ने कभी किसी को अपनी तरह नहीं बनाया, उन्होंने अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाया, उसे खुद के जैसा बनने की प्रेरणा दी। 80 और यही गीता का संदेश है, स्वयं के अंदर स्थित हो जाओ, तभी तुम संसार को दिशा दे पाओगे। 81 जब आप खुद को खो देते हो तो आपके शब्द भी खोखले लगने लगते हैं। 82 रिश्ते निभाना पुण्य है लेकिन आत्मसम्मान के मूल्य पर नहीं। 83 अगर कोई आपको बार बार बदलने की बात करता है तो सोचिए वो आपको चाहता है या सिर्फ अपनी सुविधा। 84 प्रेम वहां होता है जहां आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाओ। 85 जब कृष्ण ने रुक्मिणी को अपनाया तब उन्होंने उसे बदलने की कोशिश नहीं की,
उन्होंने उसे उसके प्रेम में स्वतंत्रता दी, उसकी आवाज को सुना। 86 क्या आपके जीवन में कोई है जो आपको सुनता है या सिर्फ आदेश देता है? 87 क्या आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं जहां आप खुलकर रो भी नहीं सकते? 88 रिश्ते वो होने चाहिए जहां आप खुद को और मजबूत महसूस करें, टूटा हुआ नहीं। 89 कृष्ण का प्रेम, चाहे वह राधा के साथ हो, सुदामा के साथ या अर्जुन के साथ, हर जगह एक समान तत्व था, सम्मान। 90 सम्मान यह सबसे बड़ा तत्व है किसी भी रिश्ते का। 91 और यह तभी मिलता है जब आप स्वयं को महत्व देते हो। 92 एक बार सोचो, आपने कितनी बार अपने शब्द रोके, कितनी बार अपनी पसंद छोड़ी, कितनी बार अपने मन को मारा। 93 क्या वो सब इसलिए कि दूसरा इंसान खुश रहे? 94 फिर एक दिन जब आप टूटते हो तो वही लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। 95 जी हाँ, आप बदलते हो जब आप खुद को बार बार नजरअंदाज करते हो। 96 कृष्ण सिखाते हैं मौन तब तक सार्थक है जब तक आत्मा शांत हो, लेकिन जब आत्मा रोती है और आप फिर भी चुप रहते हैं तो वह मौन विनाश की ओर ले जाता है। 97 आज आप जिस रिश्ते में हैं, क्या वो आपको आगे बढ़ने देता है या पीछे खींचता है? 98 क्या उसमें आपकी स्वतंत्रता है? 99 या आप सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं, पति, पत्नी, बेटा, बेटी? 100 श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य मत निभाओ जब तक वह तुम्हारी आत्मा से ना जुड़ा हो। 101 क्योंकि जब हम सिर्फ सामाजिक दबाव के कारण किसी रिश्ते में रहते हैं तो वो रिश्ता कर्म बंधन बन जाता है, प्रेम नहीं। 102 हर बार खुद से झूठ बोलना भी पाप होता है। 103 और हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना आपको स्वयं से दूर कर देता है। 104 श्री कृष्ण ने सिखाया कि स्वधर्म सबसे ऊपर है। रिश्ते बदलते हैं पर आत्मा का मार्ग एक होता है। 105 आपकी आत्मा एक दीपक है। रिश्तों की हवा अगर उस दीपक को बुझा रही हो तो आपको निर्णय लेना होगा, दीपक बचाओ या हवा को रोको। 106 कभी कभी किसी रिश्ते को दूर करना ही सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि तब आप दोनों को स्वयं के अस्तित्व की जगह मिलती है। 107 रिश्तों में जितना जरूरी है प्रेम, उतना ही जरूरी है स्वतंत्रता, सम्मान और स्वीकृति। 108 यदि कोई रिश्ता आपको लगातार थका रहा है तो वहां रुकना नहीं, वहां सच से सामना करो। 109 कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, सत्य से भागो मत, उसका सामना करो। 110 और आपका सत्य क्या है? 111 आपका सत्य यह है कि आप भी प्रेम के योग्य हैं, समझ के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। 112 अगर कोई रिश्ता आपको लगातार खुद को कमतर महसूस कराता है तो श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है वहां रुकना नहीं, वहां से सीख लेकर आगे बढ़ो। 113 रिश्ते बदलते हैं पर आत्मा की गरिमा स्थिर रहती है। 114 हर दिन जब आप अपने मन की आवाज दबाते हैं तो आप खुद से एक कदम और दूर हो जाते हैं। 115 इसलिए कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने भीतर स्थिर हो जाओ फिर कर्म करो। 116 रिश्तों को निभाओ,
लेकिन इस तरह कि आप भी मुस्कुरा सको, आपकी आत्मा भी गा सके, आपके अंदर भी कृष्ण नृत्य कर सके। 117 रिश्तों में जब आप बार बार सहन करते हैं तो दुनिया मान लेती है कि आपकी कोई सीमा नहीं है। 118 लेकिन कृष्ण ने कहा था, जिस दिन व्यक्ति स्वयं के सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है उस दिन वह संसार से ऊपर उठ जाता है। 119 आपने कभी खुद से ये सवाल किया, मैं कौन हूं जब कोई और नहीं देख रहा? क्या मैं वही हूं जो लोगों को दिखता है, या वो जो चुपचाप रोता है हर रात? 120 श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा सबसे पहला युद्ध तुम खुद से है, बाकी युद्ध तो उसके बाद हैं। 121 आज आप हर किसी को खुश रखने में लगे हैं, लेकिन आपने खुद को कब आखिरी बार गले लगाया? 122 कब खुद से कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूं? 123 जब आप खुद को भूल जाते हैं तो दुनिया आपको सिर्फ इस्तेमाल करती है, सम्मान नहीं देती। 124 रिश्ते निभाइए लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अगर किसी को आपसे प्रेम है तो वो आपके होने से प्रेम करेगा, न कि सिर्फ आपकी भूमिका से। 125 कृष्ण ने कभी किसी को अपनी उपस्थिति से बोझिल नहीं किया, उन्होंने हर संबंध को हल्का किया, प्रेम से, समझ से और सबसे ज्यादा स्वीकृति से। 126 स्वीकृति यानी आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार होना। क्या आपको ऐसा कोई मिला है? 127 या फिर हमेशा आपको साबित करना पड़ा कि आप काबिल हो, योग्य हो, समझदार हो? 128 गीता हमें सिखाती है कि जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को कभी समझ नहीं सकता। 129 तो सवाल उठता है, क्या आप अपने ही जीवन के दर्शक बन गए हैं? क्या आपकी कहानी अब किसी और की कलम से लिखी जा रही है? 130 रिश्ते में त्याग सुंदर होता है, लेकिन आत्मत्याग जब आदत बन जाए तो वह एक घाव बन जाता है। 131 श्री कृष्ण कहते हैं, दया करो लेकिन बुद्धि के साथ, प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। 132 कितनी बार आपने यह सोचा कि बस चुप रह लूं, ये समय निकल जाएगा, लेकिन हर बार वो समय आपकी आत्मा का एक हिस्सा लेकर निकल गया। 133 वो रिश्ते जो बार बार आपको कमजोर बनाते हैं, वो रिश्ते आपको जीवन नहीं देते, वे आपकी ऊर्जा को निगलते हैं। 134 अगर कोई रिश्ते में सिर्फ लेता ही है तो समझिए वह प्रेम नहीं कर रहा, वह स्वार्थ निभा रहा है। 135 कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा प्रेम त्याग हो सकता है लेकिन रिश्ता नहीं। 136 क्या आपने कभी अपने मन से पूछा कि वो क्या चाहता है, या हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं में ही उलझे रहे? 137 मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो दूसरों की खुशी में खुद को खो देता है और फिर उम्मीद करता है कि कोई उसे ढूंढे। 138 लेकिन सच ये है, अगर आप खुद को नहीं खोजेंगे तो कोई और कैसे आपको पहचान पाएगा। 139 आपको खुद को यह अधिकार देना होगा कि आप गलत हो सकते हैं, थक सकते हैं और सबसे जरूरी अकेले रह सकते हैं। 140 कभी कभी अकेले रहना रिश्तों से बेहतर होता है, क्योंकि तब आप शांति में होते हैं, डर में नहीं।
141 श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित होता है वही सच्चा योगी है। 142 जब आप खुद से जुड़ते हैं तो फिर दुनिया आपको हिला नहीं सकती। 143 आज आप जिस रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं, क्या वह रिश्ता भी आपके लिए लड़ रहा है? 144 क्या आपने खुद को इतना सस्ता कर दिया कि दूसरों को आपकी कीमत ही समझ नहीं आ रही? 145 कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मूल्य किसी को नहीं समझ आता तो वहां ठहरना मूर्खता है, भक्ति नहीं। 146 कई बार हम सोचते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं तो सब बदल जाएगा, लेकिन ये भूल है। 147 दूसरे तभी बदलते हैं जब आप खुद को मजबूत सीमाओं के साथ पेश करते हैं। 148 एक वृक्ष जिसकी जड़ें मजबूत नहीं, वो कितना भी हरा हो एक झोंके में गिर जाएगा। 149 और आपकी जड़ें कहाँ हैं? आपकी आत्मा में। 150 उसी आत्मा से जुड़िए, उसी से पूछिए, मैं कौन हूं और मैं क्यों टूट रहा हूं? 151 उत्तर आएगा, क्योंकि तुम दूसरों को बचाने में लगे थे और खुद को डूबने दिया। 152 अब उठिए, रिश्तों की भीड़ से निकलकर अपने अंदर के कृष्ण को पहचानिए। 153 क्योंकि कृष्ण केवल बाहर नहीं है, वो आपके भीतर भी हैं, आपकी चेतना में। 154 और वो कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वही सृष्टि को बदल सकता है। 155 आप किसी के लिए सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं, तो उस सब कुछ का कोई मूल्य नहीं। 156 कभी खुद को आईने में देखिए और कहिए, मुझे तुझसे प्रेम है, और देखिए कितनी शक्ति मिलती है। 157 वो शक्ति जो आपको रिश्तों में झुकने से नहीं, संतुलन से जीने की कला सिखाएगी। 158 रिश्ते अच्छे हैं जब तक वो आपके पंख नहीं काटते। 159 प्रेम सुंदर है जब तक वो आपको घुटने नहीं देता। 160 और त्याग महान है जब तक वो आपको गुलाम नहीं बना देता। 161 कृष्ण कहते हैं, स्वयं के बिना कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। 162 आज से शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा करके खुद से जुड़ने की, थोड़ा थोड़ा करके खुद को याद करने की। 163 क्योंकि अगर आप खुद को याद नहीं रखेंगे तो कोई और आपको भूला देगा। 164 आप अनमोल हैं, किसी की सुविधा नहीं, किसी के आदेश का उपकरण नहीं। 165 आप वो आत्मा हैं जिसमें स्वयं श्री कृष्ण की छवि है। 166 अगर आप थक गए हैं तो कोई दोष नहीं है आपका, थकना स्वाभाविक है। जब आप दिन रात किसी को समझाने की कोशिश करते हो कि आप भी इंसान हो, मशीन नहीं। 167 लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप अपनी ये कोशिश खुद के लिए क्यों नहीं करते? दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझाने का समय अब आ गया है। 168 कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से सच्चा संबंध नहीं बना सकता। 169 आपने कितना दिया, समय, स्नेह, समर्पण,
पर क्या किसी ने कभी पूछा, तुम कैसा महसूस करते हो? 170। रिश्ते निभाना तब तक सुंदर है जब तक उसमें सम्मान जीवित है। जहां आत्मसम्मान मर जाए, वहां प्रेम भी धीरे धीरे सड़ने लगता है। 171। कई बार हम रिश्ते में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये भी चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। 172। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश क्या है? 173। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम अपने आत्मस्वरूप से जुड़ते हो तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। 174। आपको किसी की सहमति की जरूरत नहीं है कि आप मूल्यवान हो। 175। आपका मूल्य आपके अस्तित्व में है, आपके कर्म में है, आपकी आत्मा की चमक में है। 176। जो रिश्ता उस चमक को बुझा दे वो रिश्ता नहीं, एक अंधकार है। 177। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो सब ठीक लगता है, लेकिन जब आप खुद को थोड़ा महत्व देने लगते हैं तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं। 178। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी हाँ की आदत हो गई है। 179। लेकिन कृष्ण ने कहा था, कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ी सेवा है। 180। ना कहना डराता है, लेकिन वही आपको आजाद करता है। 181। आपको खुद को उस पिंजरे से निकालना होगा जहां आप दूसरों की खुशी के लिए बंद हैं। 182। कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से कहिए, मैं अब और नहीं सहूंगा, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। 183। उस पल आपके भीतर एक शक्ति जागेगी। श्री कृष्ण की कृपा उसी शक्ति में छिपी है जहां आप अपने अंदर के सच से जुड़ जाते हैं। 184। याद रखिए, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में नहीं उतारा, बल्कि उसे उसकी खोई हुई आत्मा से जोड़ा। 185। और जब अर्जुन स्वयं को पहचान गया तब वो निडर हो गया। 186। क्या आप भी उस अर्जुन को जगाने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर वर्षों से सोया है? 187। वो अर्जुन जो सब सहन कर चुका है, वो अर्जुन जो अब चुप नहीं रहेगा। 188। वो अर्जुन जो अब सिर्फ रिश्ते निभाएगा नहीं, बल्कि खुद को भी याद रखेगा। 189। आपका जीवन किसी का एजेंडा नहीं है, आप किसी की सुविधा नहीं हैं। आप एक आत्मा हैं जिसका हर श्वास, हर स्पंदन ब्रह्मा की लय में गूंजता है। 190। आपको बस याद करना है, कृष्ण आपके अंदर हैं। 191। जब भी कोई आपको दबाने की कोशिश करे, आप शांत रहिए, लेकिन भीतर से कहिए, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। 192। फिर देखिए कैसे आप टूटने की जगह खिलने लगते हैं, कैसे आप डरने की जगह उड़ने लगते हैं। 193। जीवन बहुत छोटा है खुद को खोने के लिए। रिश्ते वो हों जो आपकी आत्मा को भी जीवन दें। 194। और अगर कोई रिश्ता ऐसा नहीं है तो साहस रखिए, उसे समर्पण की नहीं, समझदारी की दृष्टि से देखिए। 195। कृष्ण ने कभी भी किसी रिश्ते को बंधन नहीं बनने दिया, उन्होंने प्रेम को आजादी में बदला। 196। अब समय है
कि आप भी अपने प्रेम को आजाद करें, स्वयं को मुक्त करें। 197। जी हाँ, निभाइए रिश्ते, पर खुद को भुलाकर नहीं, खुद को याद रखते हुए। 198। क्योंकि जब आप खुद को याद रखते हैं तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। 199। तभी कृष्ण आपके साथ चलते हैं, हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर युद्ध में। 200। तो आज से वादा कीजिए, मैं खुद को नहीं भूलूंगा, मैं खुद के लिए जीऊंगा, क्योंकि मैं भी कृष्ण का अंश हूं।